विज्ञान की एक मान्यता के अनुसार धरती के विकास क्रम में काई से मानव बनने तक सबसे पहले मानव जीवन इस धरती पर फल फूल सके, इसके लिए सारी परिस्थितिकी का, बायोडायवर्सिटी का निर्माण हुआ। और सब कुछ बनने के बाद मानव का सृजन हुआ। मानव का अस्तित्व सारे जीव जगत के साथ सह अस्तित्वपूर्ण जीने पर निर्भर है। परंतु आज जिस सदी में हम जी रहे हैं उसमें मानव के भ्रमपूर्ण विकास ने यह हालात पैदा कर दिए हैं कि जो जीव जगत मानव के अस्तित्व के बने रहने के लिए अति आवश्यक है, उसके लिए मानव ने स्थान ही नहीं छोड़ा है। प्रकृति ने सभी जीवधारियों के लिए धरती पर बराबर स्थान और संसाधन सुनिश्चित किए थे, पर मनुष्य ने सभी के स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाय माँ है। गाय माँ मानव को स्वस्थ और समृद्ध रहने का हर साधन उपलब्ध कराती है। आज इस जीव की जगह मानव के आधुनिक विकास ने सड़कों पर बना दी है। जहां मनुष्य को समृद्धि प्रदान करने वाली पूजनीय जीव ठोकर और मैला खाने को मजबूर है। प्रश्न विचारणीय है कि ऐसा क्यों हुआ? अब वो कहां जाएं? उनके लिए स्थान कहां है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। समाज अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सरकार की ओर देखता है और यह सब सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। जिस प्रकृति को मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने बनाया था, वह किसी की प्राथमिकता में नहीं है। दुनिया के सभी देशों ने अपनी अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए प्रकृति का जिस तरह से शोषण किया है, इससे सारी मानव जाति महामारी के सामने आ खड़ी है। कोरोना उन्हीं में से एक है। आगे क्या क्या आना है किसी को पता नहीं। मनुष्य का अस्तित्व तभी तक है जब वह पूरी प्रकृति जीव जगत को साथ लेकर चले, क्योंकि इन सब के होने से ही मनुष्य का अस्तित्व है। ईश्वर की कृपा से धेनु सेवा संस्थान सतगुरु मिशन ने यह कार्य शुरू किया है, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं। यह कार्य पूरी धरती में हर जगह होना आवश्यक है। इसके लिए पूरी मानव जाति को जागना होगा। सभी धर्म संप्रदाय को आगे आना होगा। तभी हम सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होंगे। धरती पुनः हमारे सुख समृद्धि पूर्वक रहने लायक बन सकेगी, जहां हर जीव के लिए जगह होगी।